नमस्कार दोस्तों। छत ढलवाते समय अक्सर मकान मालिक के कोशिश ये रहते हैं दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा मोटाई का जो है वो छत ढाला जाए। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ कि एक्चुअल में छत की मोटाई कितनी होनी चाहिए। अगर दोस्तों ज़रूरत से ज़्यादा मोटाई रखते हैं ना तो ये फ़ायदा नहीं बल्कि ये नुकसान करता है। किस तरीके से ये आपको इस वीडियो में जानकारी मिलने वाली है। तो उससे पहले एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि ये जो छज्जा इस तरीके से दोस्तों कैंटिलीवर स्लैब जो निकालते हैं ना उनके सपोर्ट के लिए बीम दिया जाता है। और दोस्तों इस बीम को इस तरीके से मान लीजिए कि यहाँ पे कॉलम है, ठीक है, तो सिर्फ दोस्तों इस कॉलम से बीम इस तरीके से आप नहीं निकाल सकते, ठीक है, बल्कि इसका एक थंब रूल मैं आपको दे रहा हूँ कि कम से कम दोस्तों 1.5 गुना, मान लीजिए कि ये 3 फीट का दोस्तों बीम है ना, कॉलम के बाहर ये लटका हुआ है 3 फीट का अगर बीम है दोस्तों, तो इसको 1.5 गुना करेंगे तो 4.5 फीट इस कॉलम से जो है वो पीछे तक इस बीम को, अगर ज़रूरत नहीं है, इधर मान लीजिए बीम की ज़रूरत नहीं है, फिर भी दोस्तों हम इस वाले कैंटिलीवर स्लैब के लिए जो सपोर्ट में जो बीम दिया गया ना उसको सपोर्ट करने के लिए दोस्तों कॉलम से इस तरीके से 1.5 गुना पीछे तक जो है वो इसी बीम को एक्सटेंड करते हैं। दोस्तों अब आते हैं टॉपिक पे कि छत की मोटाई कितनी होनी चाहिए। अगर ज़्यादा मोटा छत ढलवाते हैं ना तो ये आपके लिए एक घाटे का सौदा हो सकता है। क्यों, ये आप जान लीजिए। दोस्तों ये जो बिल्डिंग है ना ये फ्रेम्ड स्ट्रक्चर बिल्डिंग है, ठीक है। आप देख सकते हैं आजकल जितने भी घर बनाए जा रहे हैं मैक्सिमम दोस्तों फ्रेम्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। पहले इस तरीके से कॉलम और बीम का फ्रेम बनाया जाता है, ठीक है। और आपका जो छत का लोड है ना दोस्तों, आपका जो छत का लोड है वो कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है आपके बीम पे, ठीक है। ये जो बीम है सारा का सारा छत का लोड जो है वो, चूँकि रूम के अंदर में तो खाली जगह है, वो तो बीम को नीचे ट्रांसफ़र कर नहीं सकता, वो ट्रांसफ़र करता है बीम पे, ठीक है। बीम दोस्तों अगेन आपका जो लोड है ना उसको ट्रांसफ़र करता है कॉलम में। ऐसे में दोस्तों अगर आप बहुत ज़्यादा मोटा छत की ढलाई करेंगे ना, जितना ज़्यादा इसका वजन होगा उतना ही ज़्यादा दोस्तों आपके कॉलम पे लोड पड़ेगा। और ऐसे में आप दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इसको G+3 ले जाऊंगा, G+4 ले जाऊंगा, तो दोस्तों लोड ज़्यादा होने की वजह से आप बहुत बिल्डिंग को ऊंचाई पे नहीं ले जा पाएंगे, ठीक है। इसलिए दोस्तों एक स्टैंडर्ड थिकनेस मैं बता रहा हूँ स्लैब का, उसके आसपास आप दोस्तों छत की ढलाई करवा सकते हैं। अगेन दोस्तों डिपेंड करता है उस छत का इस्तेमाल रेजिडेंशियल पर्पस के लिए होने वाला है या फिर कॉमर्शियल पर्पस के लिए होने वाला है या फिर कोई मशीनरी वगैरह तो इस छत पे काम नहीं करने वाली। इस तरीके से दोस्तों छत की जो है वो स्लैब का थिकनेस डिसाइड होता है। दूसरी चीज़ दोस्तों अगर स्टैंडर्ड थिकनेस की बात की जाए तो ये थिकनेस दोस्तों नॉर्मल रेजिडेंशियल घर के लिए जो है वो 4.25 इंच से लेकर के दोस्तों 5 इंच जो है वो मैक्स 5 इंच का ढलाई दोस्तों इनफ रहता है छत के लिए। अब दोस्तों एक कन्फ्यूजन और रहता है कि अपने छत में 10 mm का सरिया लगाया जाए या फिर 8 mm का सरिया लगाया जाए, ठीक है। तो 10 mm और 8 mm डिपेंड करता है ना कि आपका जो बीम से बीम की जो दूरी है वो कितना होने वाला है। तो छत को जिस तरीके से मैंने बताया कि जितना आपका छत हल्का रहेगा आपके बिल्डिंग की लाइफ उतना ज़्यादा रहती है, क्योंकि कॉलम और बीम पे उतना ही कम लोड पड़ते हैं। ऐसे में दोस्तों आप 8 mm और 10 mm दोनों को मिक्स करके जो है वो छत की ढलाई करवा सकते हैं। एक चीज़ का आपको ध्यान देना होगा, 2 तरीके के दोस्तों 2 डाया के अगर सरिया आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो एक हायर डाया यानी कि 10 mm और एक लोअर डाया यानी कि 8 mm का अगर सरिया है, आपको ये देखना है ना कि बीम से बीम की दूरी जिधर दोस्तों नज़दीक है ना, जिधर नज़दीक है उधर आपको दोस्तों 10 mm वाला सरिया लगाना, ठीक है। बहुत से लोगों को ये चीज़ थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा दोस्तों, 10 mm वाला नज़दीक वाले बीम पे इसलिए दिया जा रहा है और दूर वाले पे दोस्तों 8 mm। सुनने में ये थोड़ा सा अटपटा लगता है, थोड़ा सा अगर लॉजिकली सोचेंगे दोस्तों तो 10 mm वाला नज़दीक वाले बीम पे इसलिए दिया जाता है दोस्तों चूँकि उसको जल्दी से सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। मान लीजिए इन दोनों बीम के बीच में दूरी जो है वो 10 फीट है और इन दोनों बीम के बीच में दूरी 12 फीट है ना, तो 10 फीट जिधर है, जिधर कम डिस्टेंस है दोस्तों उधर आपको हायर डाया यानी कि 10 mm का सरिया जो है वो लगाना है, जो कि मेन बार रहेगा, जो कि नीचे रहेगा, ठीक है। और उसके ऊपर वाला में दोस्तों
जैसे कि दोस्तों ये 10 mm का सरिया है ना, तो ये नीचे रहेगा, और ये 8 mm का सरिया है तो ये उसके ऊपर में इस तरीके से रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों बीम है 10 फीट में, और यहाँ पे बीम है 12 फीट 13 फीट में, ठीक है। तो ये नज़दीक वाले में 10 mm और नीचे रहेगा, और ये 8 mm वाला दोस्तों यहाँ पे डिस्टेंस बीम से बीम की ज़्यादा होगी ना, उसमें 8 mm रहेगा, लेकिन दोस्तों 10 mm के ऊपर में रहेगा, ठीक है। अगेन दोस्तों बीम से बीम की जो दूरी है ना, उसी से डिसाइड होता है दोस्तों कि आपका जो स्लैब रहेगा उसको 1 वे रखा जाएगा या फिर 2 वे रखा जाएगा। तो वीडियो ऑलरेडी 5 मिनट क्रॉस कर चुका है दोस्तों। 1 वे और 2 वे वाला जो टॉपिक है दोस्तों, नेक्स्ट अगले वीडियो में मैं कवर कर दूंगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद।